हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री। इसका चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था ट्राइंगल्स, इसका लेक्चर नंबर 9 आपके लिए लेकर आ गए। तो इसके पहले लेक्चर नंबर 8 तक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिया था। आज जो लेक्चर नंबर 9 है, इसमें हम लोग को जो पढ़ना है फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1। क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे पढ़े थे, खास करके बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फिर वो इक्वालिटी वाला ट्राइंगल का थ्योरम। तो ये सभी चीज के बेस पे हमारा कुछ एग्जांपल्स है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 3.4 है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हेडिंग डाल लेते हैं आज के लिए प्रैक्टिस सेट 3.4, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लेट्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। तो ये पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। देखा जाए तो 7 to 8 एग्जांपल्स है। इसमें सिर्फ आज के दिन में आपको टोटल 4 एग्जांपल कराने वाला हूं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 7। बिकॉज ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो कि यूनिक है एंड बाकी जितने भी एग्जांपल है सब इसी के ऊपर बेस है, सिमिलर ही है। तो आप लोग उसको सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। तो आज का वीडियो जो है आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं, टोटल 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा। ये एक एक क्वेश्चन खुद के इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। इसका एक डायग्राम है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन एक्जैक्टली पूछा क्या है। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। ठीक है, एक आपका इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसमें एक एंगल बाइसेक्टर है, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। दिस इज एक्स वाई जेड एंड दिस पॉइंट इज ए पॉइंट। यहाँ पे एक ए पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा सा और करीब लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस पॉइंट इज ए पॉइंट एंड अगर ये ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर है इसको, और ये इस तरह से इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह का डायग्राम है। ये बहुत ईजी, हमने किया भी है इस तरीके का। कुछ कंसेप्ट जो है कल के दिन मैंने डिस्कस किया था, लेक्चर जो हमारा था लेक्चर नंबर 8, उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताए थे। क्वेश्चन अब ये पूछा है, आपको मैं बता दूं डायरेक्टली। इन फिगर दिस पॉइंट ए जो है आपका नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसका भी नाम मैं बता दूं, एक्स और जेड है। दिस इज नॉट एक्स जेड, ठीक है। ये एक्स जेड है आपका, एक्स वाई जेड एंड ए। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि पॉइंट ए जो है आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, एंगल एक्स वाई जेड के लिए एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है आपको। ये हमने पढ़ा हुआ है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कल के दिन। और हमें पूछा है ए एक्स जो है, ए एक्स का जो वैल्यू है ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब गिवन में हम लोग को एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका जो ए एक्स का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और पूछा है हमें फाइंड ए जेड, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड ए जेड। तो आपको अगर ए एक्स दिया हुआ है और ए जेड पूछा है, तो आपको याद होगा एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने लिख दिया कि ए एक्स जो है 2 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख दिया। और हम लोग को एक चीज दिया हुआ है, क्या बोला है कि जो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए लाइज ऑन द बाइसेक्टर, ठीक है ना। किसके बाइसेक्टर में लाई कर रहा है, लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड। एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर पे लाइज कर रहा है। तो अगर ऐसा पॉइंट होता है जो कि आपको पता चलता है कि वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, और एक और कंडीशन आपको देखना होता है कि जो पॉइंट ए है वो इक्वी डिस्टेंस पे है क्या। तो आपने देखा कि पॉइंट ए जो है वो इसके इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। देख पा रहे हो आप, ये इक्वी डिस्टेंस पे वाई जेड और एक्स वाई के इक्वी डिस्टेंस पे है। तो आप एक चीज और क्या लिखोगे, पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस। ये हम लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी, थ्योरम आपको याद होगा। तो आप 2 मिनट में आंसर बता दोगे कितना आ जाएगा ए जेड का वैल्यू, ठीक है ना। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप देख के बता दोगे कि ए जेड का वैल्यू कितना है। तो आपको मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, जो थ्योरम हमने कल पढ़ा था उसका क्या इंपॉर्टेंस है आज के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, थ्योरम आप पढ़ लोगे तो ये सब सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स वाई जेड का जो साइड है, यानी कि एक्स वाई और एक्स जेड से ए जो है मेरा इक्वी डिस्टेंस पे, ये हमें पता चल गया। तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ए जेड रहेगा वो ए एक्स के बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि हमने कल के दिन एक दिन पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था थ्योरम में, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, कि कभी भी अगर एक एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट लाई करता है और वो इक्वी डिस्टेंस पे है दोनों साइड से, तो हमेशा याद रखना ये जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी कि ए एक्स जो होता है और इसका ए जेड जो होता है, जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में। तो हम लोग एक शॉर्ट, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए जेड विल बी, नॉट एंगल सॉरी, साइड ए जेड विल बी इक्वल टू ए एक्स। तो हमारा ए जेड, ए एक्स का वैल्यू हमें पता हुआ है 2 सेंटीमीटर है, तो ए जेड भी कितना हो जाएगा, ए जेड विल ऑल्सो बी 2 सेंटीमीटर। एंड यही तो हमें निकालना था फ्रेंड्स। आ गया, कितना सिंपल है, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ गया कि ए जेड का जो वैल्यू आएगा, ए एक्स का 2 था तो ए जेड का भी 2 रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ऐसा ही है लेकिन थोड़ा इसमें अलग चीज पूछा है, इसके लिए मैं आपको ये चीज कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.4 का सेकंड एग्जांपल। ओके, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा इसको एंड स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन करते हो तो नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिया होगा। ओके, अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
जो कि सीधा सीधा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 2, आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। इसमें भी एक डायग्राम है, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डायग्राम जो है वो है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से कुछ डायग्राम है, एक एंगल इस तरफ है, एक एंगल इस तरफ है। ओके, ये एंगल आपको दिख रहा होगा एंड इसका जो नाम है एंगल का, आप देखोगे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट से ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ये इस तरफ परपेंडिकुलर है, ये इस तरफ परपेंडिकुलर। नजर आ गया होगा आपको परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये एंगल बना देता हूं परपेंडिकुलर वाला, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, और इसका नाम क्या दे रखा है, TSR। दैट इज ये एंगल T है, ये S है, ये R है एंड दिस पॉइंट इज P। ये तो पता चली गया हम लोग को। दिस इज एंगल, यहाँ पे आपका एरो जो है वो दिखा दो। तो ये आपका डायग्राम है, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा किस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, ये जो डायग्राम है आपको तो दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि इन दिस फिगर एंगल RST इज 56 डिग्री। RST आपको किधर दिख रहा होगा, दिस इज RST, यानी कि ये जो एंगल है आपका दिख रहा है कोई, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 56 डिग्री। तो जो दिया हुआ है लिख दो यहाँ पे गिवन में। गिवन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख देने का कि एंगल जो है मेरा RST इज 56 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, एंगल RST इज 56 डिग्री इज गिवन हियर। और साथ में क्या बोला है कि PT जो है, आपको बहुत सारी चीजें जो है क्लियरली बोल के रखा है कि जो सेगमेंट PT है वो ST से परपेंडिकुलर है। तो PT आप देखोगे, ये वाला PT, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन जो PT है वो ST से परपेंडिकुलर है, PR जो है SR से परपेंडिकुलर। तो ये भी लिख दो आप कि क्या बोला है यहाँ पे कि PT जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, ST से। दूसरा चीज क्या बोला है कि जो आपका PR है वो किससे परपेंडिकुलर है, SR से। ठीक है ना, SR से परपेंडिकुलर है, यहाँ पे वो भी लिख दो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो SR से परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे एक चीज बोला है कि PR जो है वो SR से भी परपेंडिकुलर है, यहाँ आपने लिख दिया, करेक्ट है। साथ में ये बोला है कि सेगमेंट PR और PT कॉन्ग्रुएंट है। तो PR और PT किधर दिख रहा है आपको, दिस इज PR एंड दिस इज PT, कॉन्ग्रुएंट है। याद आ रहा है, इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें नहीं दिया हुआ था, ये हमें बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पार्ट 2 वाला केस आ गया जो हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पार्ट 2 वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज दिया हुआ है कि सेगमेंट जो है आपका PR जो है वो कॉन्ग्रुएंट बोल के रखा हुआ है ऑलरेडी सेगमेंट PT से। ये हमें ये चीज जो है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल RSP। तो RS और P यानी कि ये जो छोटा एंगल है, ये वाला पार्ट, इसको आपको निकालना है। ठीक है, तो एंगल आपको निकालना है क्या, RSP। एंगल RSP जो है आपका RSP, ये क्वेश्चन मार्क है, निकालना है, करेक्ट है। तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो RSP को। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, गिवन तो दे रखा ही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले एक चीज मैंने आपको बोल दिया कि ये इतनी सारी चीज मैंने आपको बताया कि ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर, ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको याद होगा जो हमारा पार्ट 2 था, आपको याद आ रहा होगा कि पार्ट 2 में हमने एक चीज पढ़ा था कि कभी भी अगर ऐसा चीज दिया रहता है, ये परपेंडिकुलर है इसको, ये इसको परपेंडिकुलर है और ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो मेरा पॉइंट P होगा, ये जो पॉइंट P होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि लाइन पे क्रॉस करेगा वो। तो हम लोग एक चीज क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा पॉइंट P जो है, ये जो मेरा पॉइंट P है, इट लाइज ऑन द बाइसेक्टर। ठीक है ना, जो बाइसेक्टर, ये P दिख रहा है आपको, ये मतलब लाइन बाइसेक्टर है एंगल का। तो क्या होगा, पॉइंट P जो है इट लाइज ऑन, पॉइंट P लाइज ऑन बाइसेक्टर। किस पे लाई करेगा वो, बाइसेक्टर पे लाई करेगा। किसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा, एंगल आपका RTSR। तो एंगल आपका जो RST बोलो या फिर TSR बोलो, RST में बोल देता हूं। तो एंगल RST के परपेंडिकुलर पे बाइसेक्टर पे ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ये आपका लाई कर रहा है। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका रे SP है, ठीक है ना, ये S और P, मतलब ये पूरा का पूरा रे जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं देयरफॉर माय रे SP इज एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, मेरा एंगल बाइसेक्टर होगा, करेक्ट है। अगर ये ऐसा चीज दिया हुआ है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा। किसका एंगल बाइसेक्टर होगा, अगेन एंगल RST का ही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अगर ये चीज हमें क्लियर हो गया कि जो मेरा एंगल, जो रे है मेरा SP, वो एक एंगल बाइसेक्टर है, तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा एंगल RSP होगा, ठीक है ना, RSP जो होगा वो पूरे के पूरे एंगल का हाफ होगा, क्योंकि ये पूरा अगर एंगल है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे एंड हाफ होगा। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो मेरा एंगल RSP जो होगा वो हाफ होगा किसका, एंगल, पूरा एंगल, दैट इज RST का। ठीक है, ये क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली कैसे बोला, क्योंकि अगर SP मेरा एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब पूरे एंगल का आधा होगा मेरा ये एंगल। तो पूरा एंगल मेरा RST है, उसका आधा मेरा RSP दिया हुआ है। तो RST का वैल्यू हमें दिया हुआ है 56, तो हमें एंगल RSP जो है मिल जाएगा, जो कि है 1/2 मल्टीप्लाई बाय RST का वैल्यू 56 दिया हुआ है, डाल दो 56, हाफ मल्टीप्लाई बाय 56, नथिंग बट एंगल RSP इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया, कितना सिंपल है। आपको यही तो निकालना था कि एंगल RSP का जो वैल्यू है वो 28 डिग्री है। कैसे आया 28 डिग्री, क्योंकि हमें एक चीज तो पता था, ये पूरा एंगल
56 डिग्री है। बस हमें ये प्रूफ करना था कि ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर है इसके लिए ये इसका आधा होगा, तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये उसका एंगल बाइसेक्टर है, ये उसका आधा होगा, तो हमारा आंसर आ गया 28 डिग्री, जो कि आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी, सॉल्यूशन भी इसका समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते सीधा हमारा एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल 3 के ऊपर, इसको फटाफट से रफ कर लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा यूनिक है, इसके लिए मैं आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा। कुछ यूनिक टाइप के एग्जाम्पल से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या पूछा एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन है जो कि बोला है इन ट्रायंगल पीक्यूआर, पहले हेडिंग डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चलने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बोला है, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है, PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब आपको डायग्राम तो नहीं दिया, लेकिन थियरी दिया हुआ है कि ये इतना सेंटीमीटर इतना। तो हम लोग ये क्या करते हैं, रफ डायग्राम ड्रॉ कर ही लेते हैं, तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। तो लेट्स ड्रॉ ए रफ डायग्राम, जो कि दिया नहीं है, लेकिन आप लोग की मर्जी है आप लोग को ड्रॉ करना है कि नहीं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ड्रॉ करो। एक मैं क्या करता हूँ, एक रफ डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q एंड R। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जो कि बोला है PQR करके, तो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है PQ का इतना है, QR का इतना है, वो भी लिख देता हूं यहाँ पे कि जो PQ है उसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो फिर QR जो है, QR का वैल्यू जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया है, एंड जो PR है उसका वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये तीनों के तीनों साइड का जो वैल्यू है वो दे के रखा हुआ है। हमें पूछा है फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। आपको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल है। तो इसमें से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है और सबसे छोटा एंगल कौन सा, ये आपको निकालना है। तो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हुआ ना। ऑब्वियसली आप बोलोगे अरे इसका तो साइड देके रखा है, साइड देके हम लोग को एंगल पूछ रहा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे निकालेंगे। बहुत ईजी, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सॉल्व हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि PQ का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे दैट इज PQ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, PR का जो वैल्यू है वो है PQ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। उसके ऊपर आप देखोगे सबसे बड़ा कौन सा है, QR जो है। QR का जो वैल्यू, इसको अगर मैंने प्रॉपरली लिखो यहाँ पे, सबसे बड़ा क्या है आप देखोगे तो QR सबसे बड़ा है, तो QR जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद देखोगे 10 सेंटीमीटर वाला PQ जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया, और सबसे छोटा जो है PR जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ये 3 चीज आपको पता है, दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है। तो क्लियरली आप एक चीज नोटिस करोगे, आप क्या बोल सकते हो, सिंस आप एक चीज बोल सकते हो कि 12 मेरा सबसे बड़ा है, मैं साइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, 12 मेरा सबसे बड़ा है, उससे छोटा मेरा 10 है, उससे छोटा मेरा 8 है, ये आपको पता है। क्लियरली आप नंबर देख के तो बता सकते हो ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे आपने साइड बता दिया कि 12 वाला साइड बड़ा है 10 वाले साइड से, 10 वाला साइड बड़ा है 8 वाले साइड से, इतना आपको पता चल गया, क्लियर हो गया। अब एक चीज आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपको ये पता है 12 बड़ा है 10 से, 10 बड़ा है 8 से, इसका मतलब 12 किसका है, 12 मेरा QR का है, तो QR मेरा बड़ा है किससे, PQ से, PQ मेरा बड़ा है किससे, PR से। ये आप लिख सकते हो साइड के केस में, तो आपने ये साइड के केस में लिख दिया कि ये सब चीज इतना बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आप देखोगे एक चीज कि यही चीज के बेस पे हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो QR की तरह आपको दिख रहा होगा, QR, ये QR है, QR के अपोजिट में एंगल कौन सा है, दैट इज QPR है। ठीक है ना, ये QR के अपोजिट में एंगल ये वाला एंगल है, और ये एंगल का नाम क्या है, QPR है। तो आपको एक चीज याद दिला दूं, अगर आपने एक चीज पढ़ा था, दैट इज साइड एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, ये हमने पढ़ा था, थ्योरम याद होगा आपको। ठीक है, कि कोई भी बड़े साइड के अपोजिट में जो एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, इसी के बेस पे जो QR है, QR के अपोजिट में जो एंगल है QPR, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं, दैट इज एंगल QPR। मतलब QR के वजह से जो एंगल आया अपोजिट में, QPR आया ना, इसके अपोजिट में QPR है, वो बड़ा रहेगा PQ के वजह से जो एंगल आएगा। PQ क्या है, PQ ये है, उसके अपोजिट में ये है, मतलब दैट इज PRQ। तो ये PRQ बड़ा रहेगा किससे, PR से। PR का एंगल क्या है, PR का ये साइड है, तो उसका अपोजिट में एंगल ये है, यानी कि PQR से। तो PQR से, तो ये आपका क्या हो गया, एंगल का हो गया। मतलब इन शॉर्ट आपने क्या बता दिया, और ये क्यों आया आपको रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट इज एंगल। ठीक है ना, आपका रीजन है, मैंने आपको पढ़ाया था ये कि एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, कभी भी ग्रेटर साइड के अपोजिट में जो एंगल रहेगा वो हमेशा बड़ा होता है। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर होता है, ये आपको याद होगा। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसा। ठीक है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब आगे आप एक चीज नोटिस करोगे, एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, तो ये बड़ा हो गया इससे ये बड़ा हो गया, ये चीज आपने निकाल लिया। तो यहाँ पे वही तो चीज हमें बताना था कि जो ट्राइंगल है मेरा, इन ट्राइंगल PQR, यही ट्राइंगल में आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा रहेगा। मतलब मेरा जो एंगल है QPR, किधर है एंगल QPR, मतलब दिस वन एंगल इज ग्रेटर एंगल। ठीक है, ये केस में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, QPR है, और सबसे छोटा एंगल जो निकालना है आप देखोगे लास्ट वाला सबसे छोटा रहेगा, मतलब यानी कि एंगल PQR जो है वो क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट एंगल रहेगा।
क्लियर है? हो गया क्वेश्चन जो आपको पूछा था कि सबसे बड़ा एंगल बताओ, सबसे छोटा एंगल बताओ। बता दिया आपने कि सबसे बड़ा एंगल QPR है, सबसे छोटा एंगल PQR है। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म। अब सीधा मैं चलूंगा हमारे 7th एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि यही एग्जाम्पल ऐसा है जो कि हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर का थ्योरम, यानी कि इक्वालिटी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का मैंने आपको बताया था। तो उसी के बेस पे एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसका क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एंड उसका फटाफट से डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जंप कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको मैं रफ कर लेता हूं। फिर ये लास्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 7 करके आज के दिन का छुट्टी हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना घर पे, एंड आगे के जो हमारे लेक्चर्स है उसका वेट करते रहना, और प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसको आप दोबारा देख सकते हो, ताकि आपका कुछ अगर छूट गया होगा या फिर दोबारा पढ़ना चाहते हो तो आप क्लियरली पढ़ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग वैसा करोगे। अब सीधा मैं जंप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आप देखोगे डायरेक्ट मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक डायग्राम दिया हुआ है, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। यहाँ पे मैं अलग से साइड में कहीं पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से कैसा डायग्राम है, ओके, इस तरह से कुछ डायग्राम दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है। दिस एंगल इज PQR, ये आपका अंदर वाला एंगल PQR है, एंड दिस इज S, PQRS, एंड ये जो साइड है वो सिमिलर दिया हुआ है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। करेक्ट है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। इतना ही डायग्राम आपका सिंपल सा एग्जांपल है। क्वेश्चन ये पूछा है कि ये फिगर आपको दिख रहा होगा कि जो सेगमेंट है PR वो कॉन्ग्रुएंट है PQ से। ठीक है, तो सेगमेंट PR जो है दिस वन इस PQ से कॉन्ग्रुएंट, तो ये हमें दिया हुआ है, तो आप गिवन लिख दो इतना, जो चीज दिया हुआ है कि सेगमेंट जो है आपका PR वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, सेगमेंट PQ से। दिया हुआ ये दिख भी रहा है आपको, सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। हमें पूछा है, आपको बताना, क्या बताना है कि PS इज ग्रेटर देन PQ। तो PS किधर है, ये वाला PS है बड़ा वाला, ये वाला PS दिख रहा है आपको, ये PS जो है वो ग्रेटर है PQ से। ये तो आपको दिख रहा है PS बड़ा है, दिख रहा है वो PQ से, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना है विद सम प्रूफ। तो PS इज ग्रेटर देन PQ, ये हमें प्रूफ करना है। क्या बताना है, प्रूफ दैट, ठीक है, प्रूफ क्या दिखाना है कि सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। PS जो है PQ से बड़ा है, ये हमें दिखाना है। क्लियर है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। करते हैं सॉल्व, किस तरह से सॉल्व करते हैं यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो लेट्स टेक, सबसे पहले आप देखोगे तो आप पूरा ट्रायंगल कंसीडर करो, ये ट्रायंगल PQR कंसीडर करो। तो मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल PQR, मैंने मान लिया कि जो ट्रायंगल PQR है, इसमें एक चीज मैं क्या बोल सकता हूं कि जो PR जो है वो PQ से कॉन्ग्रुएंट है, ये तो हमें दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। ये हमें एक चीज पता चल गया मतलब दिया हुआ था, ये तो गिवन है, आप लिख सकते हो यहाँ पे गिवन करके दिया हुआ है। और एक चीज क्या बता सकते हो कि एंगल जो है मेरा एंगल PQR, ठीक है, एंगल जो मेरा PQR है और एंगल जो मेरा PRQ है, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, आइसोसेलेस दिख रहा है आपको, क्योंकि ये अगर एक ट्रायंगल है, PQR को अगर मैं कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे एक साइड और एक साइड, दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब मेरा ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं एक चीज क्या बोल सकता हूं कि एंगल जो है मेरा PQR विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, एंगल PQR विल बी कॉन्ग्रुएंट टू PRQ। ये इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। क्यों होंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम फॉलो करता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को स्पेस चाहिए इतना, इसके लिए यहाँ पे मैं लिख दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम फॉलो कर रहा है। ये एक चीज आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एक और चीज देखोगे कि एंगल जो PRQ है, दैट इज एंगल PRQ, ये जो एंगल है PRQ वाला, ये अगर ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, दैट इज PSR में कंसीडर करूंगा, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर आप मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूं, देखो ये वाला ट्रायंगल PSR, ये ट्रायंगल जो है बाहर वाला, इसको अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो ये ट्रायंगल के केस के लिए ये जो एंगल है उसके लिए बाहर है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं एक लाइन क्या ऐड कर सकता हूं कि जो मेरा एंगल है P, आप पहले एक आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज एंगल PRQ इज एक्सटीरियर एंगल। आपको एक चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि PRQ क्या है मेरे लिए, एक एक्सटीरियर एंगल है। किसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, कौन से एंगल के लिए, ऑफ ट्रायंगल PSR सॉरी, ठीक है, PSR के लिए, PSR के लिए क्या है मेरा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉपरली लिख दो PSR। ठीक है, ट्रायंगल PSR के लिए क्या है मेरा, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा एंगल है PRQ, यानी कि ये जो एंगल है PRQ, ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ऑब्वियसली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है जो एंगल है PRQ, ये PRQ जो है वो PSR से बड़ा रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो PRQ है इज ग्रेटर देन एंगल PSR। PSR से बड़ा रहेगा, क्योंकि आपको पता है एक चीज, ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है। क्यों है ये, आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी है, पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कभी भी याद रखना, नहीं याद आ रहा होगा तो मैं बता दूं फिर से कि कभी भी अगर कोई एक एंगल
कोई ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं हम लोग, वो ट्राइंगल को कंसीडर करने के बाद आप देखोगे तो एक एंगल जो है वो एक्सटीरियर फॉर्म कर रहा रहेगा, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग एंगल से बड़ा होगा। मतलब ये जो एंगल है PSR से बड़ा होगा हमारा एंगल PRQ। तो आपने वही बोल दिया कि एंगल PRQ इज ग्रेटर देन एंगल PSR। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल का एक प्रॉपर्टी है। तो आपने ये चीज बता दिया एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, इसको मैं बोल देता हूं हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से जब नोटिस करोगे तो एंगल PQR PRQ से बड़ा है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, तो PRQ जो होगा ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, PSR से बड़ा होगा। तो आप एक चीज क्या बोल सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोल सकते हो कि जो एंगल है मेरा PQR, क्योंकि PRQ जो है वो PQR के बराबर है ना, ये PRQ जो है वो PQR के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। तो ये जो PRQ है इसके जगह पे मैं PQR लिख सकता हूँ, करेक्ट है। तो मैंने लिख दिया इसके जगह पे एंगल PQR ये हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा यहाँ से, ग्रेटर देन है ना, तो PRQ की जगह पे PQR लिख दिया और इज ग्रेटर देन एंगल PSR। ठीक है, कहां से आया, फ्रॉम 1 and 2। आप क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 and 2 से हमें ये चीज पता चला कि मेरा एंगल PQR जो था वो बड़ा है एंगल PSR से। ये आपको एक चीज पता चल गया। ओके, अब एक नया चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट इज, एक चीज मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इससे पता क्या चलता है कि एंगल जो मेरा बीच का एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं कि PQR अगर बड़ा है PSR से, मतलब इन शॉर्ट क्या मेरा Q जो बड़ा है वो S से बड़ा रहेगा। तो दैट इज Q विल बी ग्रेटर देन S। ठीक है, दैट इज Q विल बी ग्रेटर देन S। या आप बोल सकते हो, तो अगर Q मेरा S से बड़ा है, इसको मैं मान लेता हूं मेरा इक्वेशन नंबर 3, Q मेरा S से बड़ा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं कंसीडर करूं जो मेरा ट्राइंगल है, कौन सा वाला ट्राइंगल, लास्ट वाला जो ट्राइंगल है दैट इज PQS, बड़ा वाला ट्राइंगल को कंसीडर करूं, तो इन ट्राइंगल PQS को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये केस में मेरा क्या है, Q मेरा S से बड़ा है, Q मेरा क्या है, S से बड़ा है, Q S से बड़ा है। तो Q के अपोजिट में जो साइड है, कौन सा साइड है, Q के अपोजिट में जो साइड है, देख पा रहे हो आप, PS है, तो Q के अपोजिट में जो साइड है वो लिख दो PS। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से लिखता हूं मैं, Q के अपोजिट में कौन सा साइड है, सेगमेंट PS है। ठीक है, ग्रेटर देन का साइड पहले से ही है। S के अपोजिट में कौन सा साइड है, दैट इज PQ है, तो लिख दिया मैंने सेगमेंट PQ। क्यों ये लिख पाया हमने, क्योंकि हम लोग को एक चीज पता है, दैट इज एंगल जो होता है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। यह हमें पता है पहले से कि अपोजिट साइड के एंगल जो होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। इसके पहले भी एक एग्जांपल देखा था, उसमें हमने कंसीडर किया था। तो अब क्लियरली एक चीज हमें क्या पता चल गया कि अगर मेरा एंगल जो था Q इज ग्रेटर देन S था, तो अगर मेरा एंगल Q इज ग्रेटर देन S था तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि Q के अपोजिट साइड में सेगमेंट PS है, S के अपोजिट साइड में PQ है। तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि जो मेरा सेगमेंट PS रहेगा वो बड़ा रहेगा सेगमेंट PQ से। एंड यही तो प्रूफ करना था हमें कि सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ, और हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि सेगमेंट PS जो रहेगा वो बड़ा रहेगा सेगमेंट PQ से बड़ा रहेगा। और ये कैसे आया, क्योंकि साइड जो था अपोजिट ऑफ एंगल, ग्रेटर एंगल के अपोजिट में जो साइड रहेगा वो भी बड़ा रहेगा अपोजिट एंगल ऑफ स्मॉलर साइड। क्लियर है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। और ये जो हमने प्रूफ करना था सेगमेंट PS जो है सेगमेंट PQ से बड़ा है, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने बोला था आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, जिसमें हमने टोटल 4 एग्जांपल देख लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 7th वन। एंड इसके बाद के कुछ बचे हुए एग्जांपल जो है, इसके बाद 7th एग्जांपल और बीच के कुछ एग्जांपल जो बचे हुए हैं, ये आप लोग को होमवर्क है, क्योंकि ये थोड़े बहुत सिमिलर एग्जांपल्स है जो हमने कराए हैं आज के दिन। तो जरूर से मुझे लगता है आप लोग कर पाओगे, एंड करना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे सवाल कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम DM पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट का रिप्लाई अगर मैं नहीं दे पाया इन शॉर्ट तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।